हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने पिछली एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कवर किया होगा, बहुत अच्छे से समझा होगा। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन की अगली एक्सरसाइज यानी कि सिंपल से कैसे कंपाउंड को बनाएंगे सीखेंगे, और जो कि रहने वाली है न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश ग्रामर की। वन बाय वन सेंटेंसेस को देखते हैं। सिंपल से कंपाउंड बनाना है। सिंपल से कंपाउंड बनाने के लिए आपके पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज होनी चाहिए और उसके साथ एक आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होना चाहिए। सबसे पहला सेंटेंस को देख लेते हैं हम। ही मस्ट गो टू फिनिश द वर्क। उसे जाना होगा क्या करने के लिए? फिनिश करने के लिए, कार्य को फिनिश करने के लिए जाना होगा। अब इसको हम दो प्रिंसिपल क्लॉज में कैसे बना सकते हैं? ही मस्ट गो, उसे जाना होगा क्योंकि उसे अपना काम खत्म करना है, फिनिश करना है। जल्दी से बनाते हैं। ही मस्ट गो। अब देखिए, क्योंकि क्योंकि के लिए बेटा कंपाउंड सेंटेंस में हम फॉर एज अ कंजक्शन यूज कर सकते हैं। ही मस्ट गो फॉर। अब देखिए, दूसरा सब्जेक्ट चाहिए। क्यों? क्योंकि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज के लिए दो सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। ही मस्ट गो फॉर ही हैज टू, क्योंकि उसे कंप्लीट करना है। ही हैज टू फिनिश द वर्क। क्लियर? हाँ। ही मस्ट गो फॉर ही हैज टू फिनिश द वर्क। देखिए, दोनों का अर्थ सेम आ रहा है। ही मस्ट गो टू फिनिश द वर्क, उसे जाना होगा कार्य समाप्त करने के लिए, अर्थात उसे जाना होगा क्योंकि उसे अपना कार्य समाप्त करना है। अगला देखिए, ही मस्ट वर्क हार्ड टू विन द रेस, विन द प्राइज। उसे बहुत कठिन परिश्रम करना होगा। तुम्हें बहुत कठिन परिश्रम करना होगा किसके लिए? टू विन द प्राइज। हम ऐसे कहें, तुम्हें कठिन परिश्रम करना होगा क्योंकि तुम्हें प्राइज को जीतना है। तब भी तो वही बात हो जाएगी। कहने का अर्थ तब भी सेम ही रहेगा। यू मस्ट वर्क हार्ड फॉर, यू हैव टू, तुम्हें जीतना है ना, यू के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। बिकॉज यू हैव टू विन द प्राइज। सही है। यू मस्ट वर्क हार्ड फॉर यू हैव टू विन द प्राइज, क्योंकि तुम्हें प्राइज को जीतना है। ओइंग टू इल हेल्थ, खराब स्वास्थ्य के कारण, ही कुड नॉट वर्क हार्ड, वो कठिन परिश्रम नहीं कर सका। अर्थात हम ऐसे नहीं कह सकते उसका स्वास्थ्य खराब था इसीलिए वह कठिन परिश्रम नहीं कर सका। तो उसका स्वास्थ्य खराब था कि क्या लिखेंगे? ही वॉज इल। ही वॉज इल। हाँ, ही वॉज इल, सो कंजक्शन से जोड़ देंगे, बाकी सेंटेंस एज इट इज हो जाएगा। ही कुड नॉट वर्क हार्ड। हाँ बेटा, ओइंग टू इल हेल्थ यानी कि बीमार, खराब स्वास्थ्य के कारण वह कठिन परिश्रम नहीं कर सका। तो इसको बहुत आसान से बना दिया, वो बीमार था इसीलिए वो कठिन परिश्रम नहीं कर सका। कहने का तरीका बदल गया। दो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गई, उसको हमने सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ दिया, अर्थात ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन गया। अगला देखते हैं। आई कुड नॉट फिनिश द वर्क बिफोर सनसेट। मैं अपने कार्य को समाप्त नहीं कर सका बिफोर सनसेट, सनसेट से पहले। तो हम ऐसे कहेंगे, सूर्यास्त हो गया फिर भी मैं अपने कार्य को समाप्त नहीं कर सका। तो बट या स्टिल का प्रयोग करके बना सकते हैं। द सनसेट, देखिए बिफोर के बाद सनसेट एज अ नाउन आया है बेटा। हम इसको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज कैसे बना लेंगे? द सन। अब सेट को अलग कर लेंगे बेटा। अब देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब बन गई, क्लॉज बन गया पूरा कि द सन सेट, सब्जेक्ट बन गया और प्लस वर्ब आ गई। द सन सेट, सूर्यास्त हो गया, बट आई कुड नॉट फिनिश द वर्क। आई कुड नॉट फिनिश द वर्क। बहुत इजी सेंटेंस है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और बहुत आसानी से बन जाएंगे। अगला देखिए, दे हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क बाय सनसेट। वो अपना कार्य नहीं समाप्त कर पाए थे। कब तक? सनसेट। बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। इसको भी हम बेटा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज बना लेंगे। सनसेट एज अ नाउन वर्क कर रहा है, इसको हम पूरी एक क्लॉज बना लेंगे। द सन एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे और सेट को अलग कर लेंगे यानी एज अ वर्ब। द सन सेट बट दे could not, they had not, sorry, they had not completed, they had not
completed the work. क्लियर? अगला देखिए, इन एडिशन टू मनी, पैसे के साथ साथ ही गेव मी अ बुक टू रीड, उसने मुझे किताब दी पढ़ने के लिए। जब इस तरीके के दो कार्य हों और दोनों एक ही व्यक्ति के द्वारा हो, तो हम ऐसे कह सकते हैं उसने न केवल मुझे पैसे दिए बल्कि मुझे किताब भी दी पढ़ने के लिए। नॉट ओनली और बट ऑल्सो का यूज होता है, आपने रूल्स में पढ़ा होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट ले लेते हैं, ही नॉट ओनली, हाँ सब्जेक्ट के ठीक बाद बेटा नॉट ओनली का यूज होता है। ही नॉट ओनली क्या किया बेटा, गेव दिए पैसे मनी, हाँ गिव बेटा यहां पे गिव है तो यहां पे भी गिव ही आएगा। ही नॉट ओनली गिव मनी, अब देखिए बट, अब बट के बाद सब्जेक्ट आता है फिर ऑल्सो आएगा, बट ही ऑल्सो गेव मी अ बुक टू रीड, सही है। हाँ आगे देखिए कैसे होगा, ही नॉट ओनली गेव मी मनी बट ही ऑल्सो गेव मी अ बुक टू रीड, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गए, बहुत आसानी से बन गया। आगे देखते हैं, ही वॉक्ड वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ा इन ऑर्डर टू कैच द ट्रेन, क्योंकि वो ट्रेन पकड़ना चाहता था। तो हाँ, ट्रेन पकड़ने के लिए, अर्थात हम यही तो कहेंगे ही वांटेड टू, ही वॉक्ड वेरी फास्ट टू, फॉर ही वांटेड टू कैच द ट्रेन, क्योंकि वो ट्रेन पकड़ना चाहता था। यहाँ पे ट्रेन पकड़ने के लिए और वहां पे चाहता था बना देंगे, सेंटेंस पूरा बन जाएगा। कैसे बनेगा, ही वॉक्ड वेरी फास्ट फॉर, हमने बताया था क्योंकि या कारण के लिए क्या लगाते हैं, फॉर का यूज करते हैं। ही वॉक्ड वेरी फास्ट फॉर ही वांटेड, वो चाहता था, he wanted to catch the train, he wanted to catch the train, सही है, बहुत इजीली सेंटेंस बन गया। अगला देखते हैं, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, यानी कि गरीब होने के बावजूद, he was happy, गरीब होने के बावजूद वो खुश था। ऐसे सेंटेंसेस पूछ लिए जाते हैं बेटा, वो गरीब था फिर भी वो खुश था। वह गरीब था तो कैसे लिखेंगे, he was poor but he was हैप्पी, ऐसे भी तो कह सकते हैं, वो गरीब था लेकिन वो खुश था। बट का यूज कर सकते हैं, स्टिल का यूज कर सकते हैं। ही कुड नॉट कम टू स्कूल, वो स्कूल नहीं आ सका बिकॉज ऑफ इलनेस, बीमार होने के कारण। हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, बीमार होने के कारण, बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो बीमार था, वह बीमार था अतः वह स्कूल नहीं आया। तो हम ऐसे बनाएंगे, वह बीमार था तो कैसे लिखेंगे, ही वॉज इल, वह बीमार था, सो अतः सो से जोड़ देंगे, ही कुड नॉट कम टू स्कूल, ही कुड नॉट कम टू स्कूल, हाँ वह बीमार था, ही कुड नॉट कम टू स्कूल। अगला देखिए, हियरिंग द नॉइस, आवाज सुनकर, आई लेफ्ट द बेड, मैंने बिस्तर छोड़ दिया। कोई बात नहीं, दो नॉर्मल सी बातें हैं, इनको एंड से जोड़ के हम कंपाउंड सेंटेंस बहुत अच्छे से बना सकते हैं। आई हर्ड द नॉइज, मैंने आवाज सुनी और मैं बिस्तर से उठ गया। कैसे बनाएंगे, आई हर्ड द नॉइज एंड आई लेफ्ट द बेड। क्लियर, हाँ बहुत इजीली बन गया, मैंने आवाज को सुना, आई हर्ड द नॉइज एंड आई लेफ्ट द बेड। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब सिंपल से कंपाउंड की अगली एक्सरसाइज का पहला सेंटेंस देख लेते हैं। आफ्टर वर्किंग हार्ड आई वाज टायर्ड, कार्य करने के पश्चात मैं बहुत ज्यादा थक गया था। तो ऐसे तो कहेंगे मैंने कठिन परिश्रम किया और मैं थक गया, उसके बाद मैं थक गया, सो आई वाज टायर्ड। कैसे बनाएंगे, सॉरी आई वर्कड हार्ड, हाँ मैंने कठिन परिश्रम किया, आई वर्कड हार्ड, सो आई वॉज टायर्ड, हाँ मैंने कठिन परिश्रम किया अतः मैं टायर्ड था। एवरी वन लव्स हिम, हर व्यक्ति उससे प्रेम करता है, फॉर हिज सिंपल नेचर, उसके सरल व्यवहार के कारण। हम ऐसे तो कह सकते हैं सब उसे प्रेम करते हैं क्योंकि उसका स्वभाव सरल है, बना लेते हैं, एवरी वन लव्स हिम, और क्योंकि के लिए भी बेटा फॉर लगाते हैं,
फॉर कॉमा लगा के फॉर लगाइए, तो फॉर ही हैज, उसका स्वभाव अच्छा है तो ही हैज सिंपल नेचर। हाँ, बहुत आसानी से बन जाएगा, कुछ कठिन नहीं है। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज बन, एवरीवन लव्स हिम, एक ही क्लॉज बन गई। ही हैज अ सिंपल नेचर, ही हैज उसका स्वभाव सरल है। थ्रोइंग ऑफ हिज कोट, अपने कोट को थ्रो कर कर फेंक कर, ही प्लंक्ड इनटू द सी, वो समुद्र में कूद गया। ये तो दो नॉर्मल सी बातें हैं, एंड से जोड़ देंगे बहुत आसानी से बन जाएगा। ही थ्रू, उसने अपने कोट को फेंका। ही थ्रू, हाँ बेटा देखिए पास्ट में, तो हम इसको भी पास्ट में बनाएंगे। ही थ्रू हिज कोट, कॉमा, सॉरी, he threw his coat and he plunged into the sea। हाँ, he threw his coat, उसने अपने कोट को फेंका और समुद्र में कूद गया। The fog being very dense, कोहरा बहुत ज्यादा घना था। The car stopped, कार रुक गई। कोहरा घना था इसीलिए कार रुकी होगी ना, so the car stopped, इसीलिए के लिए सो लगा देंगे। The fog being को बेटा was कर देंगे। The fog was वेरी डेंस, हाँ कोहरा बहुत घना था। प्रेजेंट पार्टिसिपल को बेटा वाज में चेंज कर दिया। क्यों चेंज किया? क्योंकि स्टॉप है, पास्ट की बात कर रहा था। कोहरा बहुत घना था, सो द कार स्टॉप्ड। क्लियर? हाँ, कोहरा बहुत घना था इसीलिए जो कारें थी वो रुक गई। बिसाइड्स एजुकेटिंग हिज नेफ्यू, अपने नेफ्यू को, भतीजे को शिक्षित करने के साथ साथ ही ऑल्सो सेट हिम अप अ बिजनेस, उन्होंने उसको एक बिजनेस सेट करके दिया। जब दो कोई कार्य किए जाते हैं एक ही व्यक्ति के द्वारा, तो हम ऐसे करते हैं कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो का यूज करते हैं, पहले भी कर चुके हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को उठा लेते हैं। ही नॉट ओनली, हाँ सब्जेक्ट के ठीक बाद नॉट ओनली का यूज होता है। ही नॉट ओनली एजुकेटेड, क्यों? ये पास्ट की बात कर रहा है। ही नॉट ओनली एजुकेटेड हिज nephew, but he also set him up in business। सही है? हाँ, he not only educated his nephew but he also set him up a business। अगला देखिए, in spite of his popularity, बावजूद इसके वो बहुत ज्यादा प्रख्यात है। खैरवी कैन नॉट बी कॉल्ड अ ग्रेट पोएट, खैरवी को एक महान पोएट नहीं माना जा सकता। इन स्पाइट ऑफ, इन इस बावजूद इसके, तो हम ऐसे तो कहेंगे वो पॉपुलर है, फिर भी उसको एक महान पोएट नहीं माना जाता। और फिर भी को स्टिल का यूज कर सकते हैं, तो वो पॉपुलर है। पॉपुलर है कैसे बनाएंगे? ही इज, हाँ चूंकि हिज है, हिज पॉपुलैरिटी, हिज का मतलब कौन? खैरवी। खैरवी यानी कि एक मेल, तो हम इसको खैरवी एज अ सब्जेक्ट खैरवी ही यूज करेंगे। खैरवी इज पॉपुलर, खैरवी पॉपुलर है। स्टिल, फिर भी, अब खैरवी के लिए प्रोनाउन यूज कर लेंगे बेटा ही। खैरवी इज पॉपुलर, स्टिल ही कैन नॉट बी कॉल्ड अ ग्रेट पोएट, तब भी उसको एक महान पोएट नहीं माना जा सकता। खैरवी इज अ ग्रेट पोएट, स्टिल ही कैन नॉट बी, हाँ पहले में बेटा नाउन का यूज होता है और सेकंड सेंटेंस में प्रोनाउन का यूज करते हैं। टू अवॉइड पनिशमेंट ही रैन अवे, टू अवॉइड पनिशमेंट ही रैन अवे, पनिशमेंट से बचने के लिए ही रैन अवे, वो भाग गया। देखते हैं, इसको ऐसे बना देंगे, वो भाग गया क्योंकि वो बचना चाहता था पनिशमेंट से। ही रैन अवे, वो भाग गया। फॉर, हमने बताया था क्योंकि के लिए फॉर, वो बचना चाहता था, चाहने क्या बोलते हैं? वांट। ही रैन अवे फॉर ही वांटेड टू अवॉइड पनिशमेंट। हाँ,
ही वांटेड टू अवॉइड पनिशमेंट, इसीलिए तो भागा ना बेटा, क्योंकि वो भागा क्यों था, क्योंकि वो चाहता था कि पनिशमेंट से बच जाए, और चाहने को बेटा वांट कहते हैं। कुछ अपनी तरफ से दिमाग लगाना पड़ेगा, तब सेंटेंस बहुत आसानी से बन जाएंगे। वो भाग गया फॉर, क्योंकि वो चाहता था पनिशमेंट से बचना। वो भाग गया, एक ये इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक ये इंडिपेंडेंट क्लॉज, उसके बाद हमने कोऑर्डिनेटिंग एडजेक्शन से जोड़ दिया। अगला देखिए, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, यानी कि बावजूद इसके कि वो गरीब है, ही वॉज रिस्पेक्टेड बाय ऑल द पीपल ऑफ द विलेज। गरीब था तब भी उसके रिस्पेक्ट की जाती थी सभी लोगों के द्वारा गाँव में। इसको बहुत आसानी से बना देंगे, वो गरीब था इसीलिए, फिर भी स्टिल का प्रॉपर, ही वाज ही वाज पुअर स्टिल ही वाज respected by all the people of his village। सही है बेटा। हाँ, अगला देखिए, ही इज रिच एंड जनरस, वो अमीर है और जनरस है, उदार है। बहुत आसान है, दो बातें हैं, नॉर्मली एंड से जोड़ देंगे। वो अमीर है और उदार है। ही इज रिच एंड ही इज जनरस, बहुत आसानी के साथ बन गया, ही इज रिच एंड ही इज जनरस। आखिरी सेंटेंस देखते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस आई कुड नॉट गो टू स्कूल। बेटा हमेशा की तरह आखिरी सेंटेंस आपके लिए, इसको बनाकर आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेंगे, देखते हैं कितने बच्चों का सही आता है। आई होप आज की एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको आज की एक्सरसाइज समझ में आई है तो इसको जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी कैसे हम सिंपल से कंपाउंड सेंटेंस को बनाते हैं आसानी हो। आज के वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।